एक माँ होने के नाते मुझे बहुत फ़ख्र है, गर्व है और दुख भी होता है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे रेलवे स्टेशन कठुआ का नाम मेरे शहीद बेटे कैप्टन सुनील कुमार चौधरी के नाम से रखा जा रहा है। ये सबके लिए तो मुझे बहुत खुशी है, गर्व है। और मैं सबसे पहले आप सबका भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप भी मीडिया में सब दिखाते हो अच्छी जो भी न्यूज़ होती है। और सबसे पहले अपने प्राइम मिनिस्टर का श्री नरेंद्र मोदी जी का और अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का और अपने मतलब रेलवे मिनिस्टर का, इन सब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और अपने हमारे एक्स सर्विस मैन है जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था, और बाकी जो भी हमारे अपने इधर के एमएलए हैं उन सब का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया, जिसके लिए मतलब जल्दी से जल्दी वो जो काम हो सका है। तो हमें ऐसे ही मतलब जो भी शहीदों के नाम से ऐसे ही सबके लिए मैं गुजारिश करूँगी कि जो भी शहीद हैं उन सबके लिए ऐसा कदम उठाया जाए। तो मुझे अपने बेटे के लिए वो एक बहादुर था, क्योंकि वो जहाँ पे ही रेलवे स्टेशन कठुआ के पास ही हमारा होम टाउन है, वहाँ पे हमारा अपना घर है। और वो जे पढ़ा भी जहाँ है स्कूल, आर्मी स्कूल में पढ़ा है और फिर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा है। तो जब हम छुट्टी भी आते थे, मेरे हस्बैंड के साथ जाते थे, तो हम इसी रेलवे स्टेशन पे रात को ठंडी में गर्मी में ठहरते थे। तो ये मतलब वो अपने गांव से और अपने कठुआ से स्टेशन से बहुत प्यार करते थे। तो ये मैं मानती हूँ कि ये ऊपर से भगवान का भी आशीर्वाद होता है कि जो उनकी एक पावर होती है जो काम करवाती है, हमें मोटिवेट करती है। तो मैं उसका भी, भगवान का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जो मतलब इतना बड़ा नाम उनको दिलवा रहे हैं। तो मेरे को बहुत खुशी है। बाकी बेटा तो बहादुर था, घर बहुत मतलब दुख की बात है। सबसे मुझे यही खुशी हुई है कि अगर रेलवे स्टेशन का नाम उनके नाम से रखा जा रहा है, तो जो हमारे आने जाने वाले यात्री हैं, वो जो भी बच्चे हैं जो ट्रेन से सफ़र करते हैं, तो जो भी वहाँ स्टे करेंगे, पास में आर्मी एरिया है, उनके बच्चे भी, उनके फैमिली साथ में होती है, वो भी छुट्टी जाती आती है, सिविल वाले जाते हैं बच्चे, तो सब उधर भी उनकी साइटेशन पढ़ेंगे। उधर भी हम एक उनका स्टैचू लगाएंगे, प्रतिमा लगाएंगे, जिससे उनको भी मोटिवेशन मिले। तो ये एक प्रतिमा हमने कठुआ में ये लगवाई हुई है, इसी पर्पज़ से लगाई थी कि जो हमारी न्यू जनरेशन है उनको मोटिवेशन मिले, वो इनकी आए अपना टाइम निकाल के। इधर कॉलेज है पास में, कठुआ कॉलेज, तो जब उनको टाइम मिलता है उन बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी यंग जनरेशन है जहाँ आए और उनका साइटेशन पढ़े। तो साइटेशन पढ़ेगा तो उनको मोटिवेशन मिलेगा कि वो किस टाइप का बच्चा था, है ना। तो इसलिए हमें कुछ करने के लिए कुछ प्रेरणा की आवश्यकता होती है। पहले है हमें तो घर से मिलनी चाहिए प्रेरणा। अगर घर से कोई फैमिली थोड़ी नहीं भी स्ट्रॉन्ग होती है, ये नहीं भी जानती है, तो हमें ऐसी जगह पे मेमोरियल बनाया कि वो इधर आके बच्चे साइटेशन पढ़ सकते हैं। और हमारे जो भी स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, उन सबको भी अपने बच्चों को एक बार बोलना ही चाहिए कि इधर शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी का मेमोरियल है, वहाँ आप जाइए, उनका अपना पढ़िए। तो जैसे बच्चा 11th-12th में जाता है, तो बच्चे को उन्होंने जो भी हमारे आसपास के स्कूल हैं उन सब अध्यापकों ने यही बोलना चाहिए कि जाके आपको शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी का मेमोरियल से उधर से साइटेशन पढ़िए और अपना NDA एग्ज़ाम की तैयारी करिए, है ना। तो उनको जो मोटिवेशन टीचर दे सकते हैं, पेरेंट्स दे सकते हैं, फिर उसके बाद बाहर वालों का नंबर आता है। तो ये सब हमें कदम उठाना पड़ेगा मिलजुल के। तो मेरा बेटा तो बहुत बहादुर था बचपन से ही, तो उन्होंने यही बोला था कि आर्मी ज्वाइन करूँगा, पर जो करना चाहते थे वो करके थोड़े ही टाइम में करके चले गए। तो अगर वो जिंदे भी होते तो तब भी वो ऐसे मिलिटेंट के साथ ही लोहा लेते रहते, क्योंकि वो बहादुर थे, कभी डरते नहीं थे। तो हमें भी ऐसे ही था, एक आर्मी से बिलोंग करते हैं, मेरे हस्बैंड भी आर्मी अफसर हैं, तो हमें कोई डर तो था नहीं। कि हमें यही था कि हमें ऐसी सर्विस करनी है जिसमें हमारा घर का अपना परिवार भी चले और देश की सेवा भी हो। तो अगर मैं यही यंग जनरेशन से कहना चाहूँगी, और भी बहुत से जॉब्स हैं जो हम करते हैं, तो उसमें भी अपनी ईमानदारी दिखाइए, है ना। तो ईमानदारी दिखाएंगे तो हर जगह सफलता मिलेगी। और हमें अपने देश को पहले आगे रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें आपस में लड़ रहे हैं। आज सुनते हैं कि कोई किसी ने उसकी कत्ल कर दिया, किसी ने उसने, जो बस ड्राइवर है वो भी आपस में झगड़ा करते रहते हैं। बताओ, हम छोटी छोटी बातों में झगड़ा करेंगे तो देश कहाँ से हमारा सुरक्षित है। हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। तो इसलिए कभी भी हर बात पे हमें छोटी छोटी बात पे झगड़े नहीं करने चाहिए। तो अगर हम बाहर झगड़े करेंगे तो अपने परिवार को क्या संभालेंगे, परिवार में करेंगे तो बाहर वालों को क्या संभालेंगे। इसलिए मेरा यही रिक्वेस्ट है अपनी जो न्यू जनरेशन से कि आप कुछ सीखिए और अपने बड़ों को भी सिखाइए। कोई ज़मीन पे झगड़ा करता है, ज़मीन तो यहीं रह जानी है, एक भाई ज़्यादा ले लेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
है ना। तो इसलिए हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। तो मैं न्यू जनरेशन से यही करूँगी कि हमारी आर्मी के लिए बहुत ज़रूरत है। अभी डिफेंस वालों के लिए आप उनको मतलब ज्वाइन करना चाहिए, आर्मी करो, नेवी, एयरफोर्स, क्योंकि हमारे हर दिन कोई तो कोई बच्चा शहीद हो रहा है। क्योंकि मैं डेली न्यूज़ पढ़ती हूँ ना, तो उनका भी मुझे दुख अपने बेटे जैसा ही महसूस होता है। तो अभी हमारी बाकी जो भी हमारे जैसे आप हैं मीडिया वाले, जहाँ अपनी लोकल जनरेशन है, सबको मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब मिलके जो भी हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, उन शहीद फैमिलियों के लिए कदम उठाएं कि जो हमारे कॉलेज का नाम रखवाएं, स्टेडियम का रखवाएं, और किसी को थोड़ा कदम उठाना पड़ेगा तभी आगे फिर बात जाती है। तो हमारे अपने डॉक्टर साहब जी बैठे हुए हैं वहाँ पे, है ना, पार्लियामेंट में, तो उनके कानों तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि हमारा ये बच्चा शहीद हो गया है। तो उनके पेरेंट्स इतने दुख में होते हैं कि 1-2 साल तो उनको उभरने में टाइम ही लग जाता है। तो इसलिए हम सब मिलके उनका साथ देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। तो अपने देश के लिए सोचना चाहिए, सबसे पहले हमारा देश है। हाँ, तो इसलिए हमें अपनी जान की भी परवाह करनी चाहिए। जो न्यू जनरेशन अभी नशा कर रही है, तो जान है तो जहान है। अगर आपने पहले अपनी जान की कीमत समझोगे तभी तो जहान की रक्षा कर पाओगे ना। तो इसलिए हमें जो नई जनरेशन है सबको नशा वशा सब बंद कर देना चाहिए, है ना। तो अपने इतना अच्छा ऑफिसर बनो, ठाठ से जियो, ठाठ से मरो, है ना। ये होना चाहिए हमारी, मैं ये चाहती हूँ। और मेरा बेटा तो बहुत बहादुर था, मेरे को तो लगता नहीं कि वो कहीं गया है, वो इतने सबके दिलों में जिंदा है। तो आप सब भी मेरे बेटे ही हैं, है ना। तो वो भी बेटा था, आप भी बेटे हैं। इसलिए मेरे अभी ऐसे लगता नहीं है कि वो कहीं गया है, मेरे को लगता है हम सबके बीच में है। और वो सारे कार्य अपने खुद ही करवाता है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।